everyone, welcome to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the notebook series of class 11th की English. तो नोटबुक सीरीज़ मतलब ये है कि आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये हमारी सीरीज़, जिसमें मैं आपको हमारी 11th इंग्लिश का हर चैप्टर का और पोएम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. अभी नोटबुक सीरीज़ मतलब ये है कि इन क्वेश्चंस को तुम्हें नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना है. के अंदर प्लेलिस्ट लगा दी है 11th के इंग्लिश के फुल सिलेबस की भी और सभी नोटबुक सीरीज़ की भी. जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हो और चैप्टर और पोएम भी. स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से. तो पहले कुछ नॉर्मल एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं और फिर हम लॉन्ग और शॉर्ट पे आएंगे. ठीक है, तो पहला एक्सट्रैक्ट द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. वही जब उनकी मम्मी की जो फोटो है जिसमें वो बचपन में कहीं है बीच पे अपनी दोनों बहनों के साथ. ठीक है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड सजेस्ट. कार्डबोर्ड यहाँ मतलब है सिंपल सा फोटोग्राफ से. हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द फोटोग्राफ. 3 है, पोएट की मदर और उनकी 2 कजन्स. Why were the 2 cousins holding on to poet's mother. उन्होंने पोएट की मदर का हाथ पकड़ा हुआ है. तो गर्ल cousins were holding on to poet's mother because she was oldest among them. उनमें सबसे बड़ी थी. The line also suggests affection and a sense of security. तो वो बड़ी बहन थी तो उन्होंने प्यार करने के लिए अपनी छोटी बहनों को सिक्योर रखने के लिए बीच में उनका हाथ पकड़ा है. What is the age of poet's mother in the photograph. तो 12 साल की है उस फोटोग्राफ में पोएट की मदर. वेयर आर द गर्ल्स स्टैंडिंग. बीच पे खड़ी हैं. एक्सप्लेन स्माइल थ्रू देयर हेयर्स मतलब क्या है. तो स्माइल थ्रू देयर हेयर्स मतलब ऐसे कि बाल लहरा रहे हैं. सॉफ्ट ब्रीज चल रही है बीच पे एंड उसमें से ऐसे ऐसे लड़कियां वो हंस रही हैं. विच पोएटिक डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड इन द लास्ट लाइन. लास्ट लाइन में स्टैंड स्टिल टू स्माइल क्या है. स्टूड स्टिल टू स्माइल एलिट्रेशन है ये. My mother's face that was before I was born and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet. बताओ ये सेकंड पैरा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं. What does the poetess say about her mother. तो poetess say mother was a young and pretty girl when photograph was clicked. She had a sweet face. This photograph was clicked long before the poetess was born. ठीक है, तो अभी यहाँ पे गाइस poetess नहीं है, poet ही है. We should write poet only. There is no need to write poetess. ठीक है, अगर पेपर में आपको किसी ऐसे पोम में पोएट लिखा आ गया जिसकी फीमेल राइटर हो तो डोंट गेट कंफ्यूज कि अरे दीदी पोएट लिखा है. नो, इट्स ओके. पोएट इज़ पोएट. ठीक है, राइटर इज़ राइटर. मेल फीमेल मैटर नहीं करता है. तो इसलिए अगर पोएट लिखा है ओके. ठीक है, तो व्हाट डज द पोएट से अबाउट हर मदर. तो पोएट्स मदर वॉज अ यंग एंड प्रिटी गर्ल व्हेन द फोटोग्राफ वॉज क्लिक. शी हैड अ स्वीट फेस. दिस फोटोग्राफ क्लिक लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न. ठीक है, तो ये मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अगर पोएट लिखा है फीमेल पोएम वाली फीमेल राइटर वाली में तो कोई बात नहीं, इट्स पोएट ओनली. जैसे ऑथर है, अगर ऑथर लिखा है तो ऑथर मेल फीमेल दोनों के लिए जाएगा, तो पोएट भी मेल फीमेल दोनों के लिए जाएगा. What is peculiar about the sea in the photograph. Sea समुद्र में क्या peculiar है. तो peculiar thing about sea is that it is unchangeable quality. सी तो नहीं बदलता. तुम 50 साल पहले की कोई नदी की फ़ोटो निकालो, समुंदर की फ़ोटो निकालो, अब की निकालो, क्या ही चेंज हुआ होगा. हाँ, थोड़ा पॉल्यूट कर दिया हमने और क्या, वो तो वैसा का वैसा ही है ना. तो ये चीज़ है. द पर्सनस इन द फोटोग्राफ हैव सीन अंडरगॉन मैसिव चेंजेस. बट 50 साल फोटो के जो इंसान है वो अब बूढ़े हो चुके होंगे. यही चेंज है कि नेचर इमॉर्टल है और हम मॉर्टल है. तो यही दिखाता है कि नेचर एवरलास्टिंग है, इमॉर्टल है और हम मॉर्टल है. Which poetic device has been used in the line terribly transient feat. तो पहले तो एलिट्रेशन है, TTT यूज़ हुआ है और ट्रांजिएंट फीट में ट्रांसफर्ड एपिथेट भी यूज़ हुआ है. ट्रांसफर्ड एपिथेट ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जहाँ पे हम एक नाउन के पीछे क्वालिटी लगा देते हैं. ठीक है, एक नाउन के पीछे अगर हम एक क्वालिटी लगाते हैं, जैसे फीट क्या है, और नाउन के पीछे हमने फीट को डिफाइन कर दिया, क्वालिटी बता दी. कैसा फीट. टेरिबली ट्रांजिएंट, टेम्परेरी फीट. ठीक है, तो फीट तो फीट होता है, टेम्परेरी क्यों लिखा, हमने उसकी क्वालिटी बता दी. तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है. एक्सप्लेन टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. तो द फ्रेज सजेस्ट दैट ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. ट्रांजिएंट मतलब क्या होता है, टेम्परेरी. ट्रांजिएंट इज इक्वल टू टेम्परेरी. तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट दिखा रहा है इंसानों का टेम्परेरी नेचर इस धरती पे. वी अंडरगो मैसिव चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, फ्रॉम बर्थ टिल ओल्ड एज बिफोर डेथ टेक्स ओवर. These changes are terrible because we suffer from many losses as we grow older. ठीक है,
अब नेक्स्ट आंसर, सम 20 or 30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly she would say, and look how they dressed us. ठीक है, how would poet's mother have reacted to the photograph? तो पोएट की मदर कैसा फोटोग्राफ को रिएक्ट करती थी? तो पोएट की मदर कहती थी, देखो, हंसती थी और कहती थी, देखो उन्होंने हमें कैसे तैयार करा है। दे कौन है यहाँ? बच्चों के पेरेंट्स ने। हु आर बेटी एंड डॉली? बेटी एंड डॉली दो गर्ल कजन्स हैं। विच टू थिंग्स नाउ बिलोंग टू पास्ट? क्या दो चीज़ें जो पास्ट की है? द सी हॉलीडे वॉज द पास्ट ऑफ पोएट्स मदर। ठीक है, और दूसरा पास्ट है द मदर्स लाफ्टर इज द पास्ट ऑफ पोएट बिकॉज मदर इज नो लॉन्गर अलाइव। तो दो पास्ट हैं यहाँ पे, एक पोएट की मदर का पास्ट जहाँ वो बचपन था उनका, दूसरा हमारी पोएट का पास्ट जहाँ वो उनकी माँ नहीं रही है और वो उन्हें याद कर रही हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या है? राय, राय जो ऊपर लिखे ना वो। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन, जो है हमारा लेबर इज ऑफ लॉस। लेबर इज ऑफ लॉस में ऑक्सीमोरॉन यूज़ हुआ है। ऑक्सीमोरॉन मतलब दो अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा यूज़ करना। तो लेबर्ड मतलब होता है बहुत मेहनत और ईजी मतलब होता है बहुत आसान। तो कोई चीज़ बहुत मेहनत से हासिल करी हुई और आसानी से, तो कितना कंट्रास्टिंग अपोजिट चीज़ें हैं। तो यस, तभी लिखा है ऑक्सीमोरॉन लेबर इज ऑफ लॉस। एक्सप्लेन द फ्रेज बोथ राय विद लेबर इज ऑफ लॉस। तो इसका मतलब है बोथ द पोएट एंड हर मदर आर डिसअपॉइंटेड विद द लॉसेस। मदर ने खोया बचपन, पोएट ने खोई अपनी मदर, विच दे हैव सफर्ड बट दे हैव टू एक्सेप्ट द चेंजेस इन ऑर्डर टू मूव ऑन। बट लाइफ का मतलब ही चलते रहना है आगे, इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाउ शी हैज़ बीन डेड एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिट सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। ठीक है, लास्ट आंसर, हु इज शी इन द अबव लाइन? शी रेफर्स टू पोएट्स मदर। नाउ शी हैज़ बीन डेड मतलब पोएट की मदर जब मर गई। एक्सप्लेन दिस सर्कमस्टेंस। इस सर्कमस्टेंस का मतलब क्या है? द पोएट फील्स डीपली सैड अबाउट द डेथ ऑफ अ मदर। तो वो सर्कमस्टेंस क्या है? उनकी मदर की डेथ। दिस इज द सर्कमस्टेंस विच हैज़ बीन रेफर्ड। हाउ मच टाइम हैज़ पास्ड अवे सिंस द मदर्स डेथ? उनकी माँ की मृत्यु को कितना समय हो चुका है? तो पोएट की माँ की मृत्यु को 12 साल हो चुके हैं। व्हाट इज़ द मेंटल स्टेट ऑफ पोएट? तो पोएट की मेंटल स्टेट इस समय पे बहुत ही ज़्यादा, जो है आप कह सकते हो, शी इज़ फीलिंग लोन एंड depressed. The poet is feeling sad while looking at the photograph because it reminds her of her mother. Identify the poetic device in last line. तो silences में alliteration यूज़ हुआ है। अब आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, जल्दी जल्दी इन्हें देखते हैं। व्हाट हैज़ कैमरा कैप्चर्ड? तो कैमरा ने कैप्चर करा है 3 गर्ल्स को, पोएट की मदर और उनकी 2 कज़न बेटी एंड डॉली को, इन देयर स्विमिंग ड्रेसेस विद पोएट्स मदर इन द मिडल एंड 2 गर्ल कजन्स ऑन द ईदर साइड होल्डिंग हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in what context the phrase terribly transient feat have been used? तो terribly मतलब terrible, बहुत ऐसा लगे तुम्हें यार ये क्या हुआ ये। transient मतलब होता है temporary, feat मतलब होता है पैर। been used in the poem। तो ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट है इस धरती पे। जो नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, समुद्र है, पहाड़ हैं, वो सदियों से हैं, आगे भी रहेंगे। हम 50, 60, 100 साल, उससे ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। ठीक है, 100 भी बहुत बड़ी चीज़ है, 50, 60, 90, 95 बस। तो ये चीज़ है कि जो ह्यूमन है वो मॉर्टल है, हमें मरना है। मॉर्टल मतलब हम अमर नहीं हैं। और नेचर क्या है? इमॉर्टल मतलब अमर है नेचर। इमॉर्टल मतलब होता है अमर। तो नेचर तो हमेशा रहेगा। हाँ, हम उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम उसे डिस्ट्रॉय करें, पॉल्यूट करें, बट इट इज़ जो है इमॉर्टल। वहीं पे ह्यूमन्स कैसे है? मॉर्टल है। और हम ग्रो भी करते हैं, हम बूढ़े होते रहते हैं, सेम एज के हम नहीं रहते हैं। तो यही चीज़ दिखा रहा है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो ह्यूमन लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ट्रांजिटरी मतलब टेम्परेरी, एंड ट्रांजिटरी मतलब शॉर्ट लिव्ड, और टेम्परेरी तो सिनोनिम्स ही है ये। एज कम्पेयर टू सी विच इज़ अ सिंबल ऑफ परमानेंट। सी क्या है? परमानेंट है, इमॉर्टल है और एटर्निटी। The poet uses the phrase terribly transient feat to highlight the temporal nature of human life. The life of human being is nothing as compared to life of sea. तो ये मार्क कर लो, आंसर एग्जाम में ज़रूर आएगा अगर फोटोग्राफ से पोम आई तो। नेक्स्ट, the sea appears to have changed less in comparison to the 3 girls who enjoyed the sea holiday as compared to वो 3 बच्चियों के। Yes, the poet compares the mortal nature of human beings with the eternal nature of sea or natural object. यहाँ पे पोएट ने हम इंसानों का नेचर से कंपैरिजन करा है। ठीक है, कि हम इंसान की जो लाइफ है इस अर्थ पे बहुत कम है एज कम्पेयर टू द नेचर। विद द पैसेज ऑफ टाइम पोएट्स मदर डाइड बट द वास्ट सी, जो उस फोटोग्राफ में समुद्र था वो वैसा का वैसा है, बट वो तीनों बच्चियों में से एक बच्ची तो अब है ही नहीं। ठीक है, चलो रीड कर लो इसको। बट द वास्ट सी रिमेन्ड एज इट
was since the photograph was taken. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर, तो सी समुद्र नहीं बदला है. डज दिस सजेस्ट समथिंग, इसका मतलब क्या है, नेचर परमानेंट है. तो चलो इसको कैसे लिखोगे आप, द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर, इट्स वेव्स आर फ्रेश शाइनिंग एंड टायरलेस एज दे वर ईयर्स अगो. वैसा ही है, हम तो बूढ़े होते रहते हैं, समुद्र की तो वेव्स वैसी ही हैं. द परमानेंस ऑफ सी रिमाइंडर्स ऑफ द चेंज इन ह्यूमन फेज विद एडवांसिंग एज. तो हमें ये भी दिखाता है कि सी अपनी स्टेट में ही रहता है और हम एडवांसिंग एज में जाते हैं. द पोएट्स मदर लाफ एट द स्नैपशॉट, वॉट डिड दिस लाफ इंडिकेट. तो वो हंसती क्यों थी, द ड्रेस एंड बिहेवियर ऑफ अ कजन बेटी एंड डॉली मेड पोएट्स मदर लाफ. तो उनकी ड्रेस और उनके बिहेवियर को देख के इट इज़ एविडेंट दैट दे हैड पुट ऑन सम क्वेंट ड्रेसेस विच अम्यूज हर. उनकी ड्रेस देख के वो हंस रही होंगी. दिस लाफ इंडिकेटेड हर जॉय, उन्हें हंसी आ रही है तो वो उनकी खुशी दिखा रहा है. रिमेंबरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद हर पास्ट लाइफ व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग एंड फ्री फ्रॉम टेंशन एंड वरीज ऑफ लाइफ. तो उनकी हंसी ये दिखा रही है वो उस दिनों को याद कर रही है जब वो लोग टेंशन फ्री रहते थे, यानी कि छोटे. द पोएट्स मदर लाफ एट हर पास्ट, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हर पास्ट. तो द सी हॉलीडे था पास्ट एक्सपीरियंस पोएट की मदर का, जिसमें वो फोटोग्राफ दिख रही है जिसने उनकी मेमोरीज़ को रिवाइव करा. फॉर द पोएट, अगर हम पोएट की बात करें, लाफ्टर एज एन इंसिडेंट ऑफ पास्ट, जो उनकी माँ की हंसी थी वो पास्ट का इंसिडेंट है. इट इज़ अम्यूजिंग इन आयरॉनिक मैनर, द सेंस ऑफ लॉस ओवरकम्स द प्लेजर. ठीक है, कि वो जो खुशी के पल थे उनको वो दुख आ रहा है, उसमें भी उन्हें अपनी माँ की याद आ रही है और उनकी माँ को अपना बचपन. विद दिस गाइस एक लॉन्ग आंसर आता है हमारे सामने, ये रहा. इज ऑल अबाउट लॉस मेमोरीज. एक्सप्लेन हाउ द टर्म नोस्टैल्जिया रन थ्रूज द पोएम. नोस्टैल्जिया चल रहा है पोएम में, माँ बचपन याद कर रही है, पोएट माँ को याद कर रहे हैं. द पोएट सीज एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर इन विच शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द बीच विद हर टू कजन्स डॉली एंड बेटी. द सी हॉलीडे वॉज अ पास्ट एक्सपीरियंस फॉर पोएट्स मदर. अ ग्लिम्स ऑफ द फोटोग्राफ परहैप्स रिवाइव्ड सम फीलिंग्स. तो इसमें क्या करना है आपको, एक तरीके से समरी लिखनी है पूरी पोम की. तो इस वाले आंसर को स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, ये आपको सभी टाइप के आंसर्स में हेल्प करेगा. ठीक है, विद दिस पोम कंप्लीट होती है फोटोग्राफ. इसके एक्सट्रैक्ट एंड शॉर्ट दोनों क्वेश्चन देख लिए. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.